My friend, resources never a problem. I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ। एडीसी में जब मैं बोलता हूँ कि मुझे 20 करोड़ रुपया दो नौकरी के लिए, ये लोग नहीं देते हैं। लेकिन अगर 100 करोड़ रुपया आप मांगो ना, तो लोग दे देते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। क्योंकि त्रिपुरा में हमको सिर्फ बिल्डिंग बनाना है। बिल्डिंग में पॉलिटिशियन खाएगा 10%, कॉन्ट्रैक्टर खाएगा बाकी के रुपए, और बिल्डिंग को देखकर किसी का पेट नहीं भरेगा। आज हम लोगों को नौकरी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इमारतें बना रहे हैं। कैन रिजेक्ट एनी डिमांड। दे ऑल्सो मेड अलायंस विद पीडीपी इन कश्मीर, दो पीडीपी हैड अ डिफरेंट 370 का वो था। सो आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट बीजेपी। बीजेपी इज अ वेरी बिग पार्टी, दे हैव मेनी ग्रेट थिंकर्स, मेनी विद्वांस। You should ask questions to them. I am too small a person to comment on BJP. Last question. मैं अभी आपके सामने फोन लगा देता हूँ। क्या बात है? मैं क्यों नहीं बात करूँ जितेंद्र चौधरी से? वो अच्छा इंसान है। मैं सुदीप राय बर्मन से क्यों नहीं बात करूँ? वो भी अच्छा इंसान है। अपने लोग एक तरफ, अपना पर्सनल रिलेशनशिप एक तरफ। तो हाँ, मैं बात करूँगा, क्यों नहीं बात करूँगा? अगर प्रतिभा पाटिल के खिलाफ बाला साहब ठाकरे कैंडिडेट नहीं देती है, क्योंकि वो महाराष्ट्रन थी और बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के थे, तो किसी ने उंगली उठाया? वो तो एनडीए में थे, वो तो यूपीए में थे। जब ममता बनर्जी जो यूपीए में नहीं थी, उन्होंने कहा कि हम प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो बंगाल का है, तो किसी ने उंगली उठाया? तो इसी तरीके से मैंने बिरजीत सिन्हा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया, मैंने जितेंद्र चौधरी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया, मैंने अगरतला में क्या बोलते हैं राजीव, जो बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है राजीव बनर्जी, उनके खिलाफ नहीं दिया। क्यों दूं? ये मेरा चॉइस है। मुझे दिल्ली से तो ऑर्डर नहीं आता कि किसके इशारे में काम करूं। सर, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट वाज नॉट अबाउट मी। I never said I wanted to be the chief minister of India. I never said I wanted to be a minister. I never said I wanted to be a Rajya Sabha MP. I wanted to give something to my people and my commitment. Here, Vijay Ramkar is not contesting. Jagdish Babu is not contesting. I am not contesting. 3 of our top leaders are not contesting. Because we want to send a message to the people that this is not about us. It is about the people. And if you want to make a sacrifice, अगर आपको बलिदान देना है ना, तो ऊपर से देना पड़ेगा। तब वर्कर को समझ में आता है कि ये राजा या विजय बाबू या जगदीश बाबू अपने स्वार्थ के लिए नहीं काम करते। मैंने अपने फैमिली से भी किसी को नहीं दिया। मीडिया ने तो बता दिया था कि मेरी बहन लड़ रही है। पहले बोला बीजेपी के संग अलायंस, उसके बाद बोला बहन लड़ रही है, तब बोला मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो 1 साल से मैं बोल के आ रहा हूँ, ये लॉलीपॉप है। ये लॉलीपॉप मुझे नहीं चाहिए। मुझे लोगों को पावर देना है। 5 आदमी को या 10 आदमी को या 20 आदमी को एमएलए मंत्री बना के हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें लोगों को अधिकार। सर, पावर आसेन त्रिपुरावासीर জন্য প্রথম কাজটা কি হবে? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है। सेकेंड ऑफ ऑल ये जो टेंशन है इसको दूर करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भाई भाई से फाइट कर रहा है ना, उसको दूर करना है, और वो तभी होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन आएगा। असल में कोई किसी के खिलाफ नहीं है। ये नेता लोग ही हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसको खत्म करना है, करप्शन को खत्म करना है, नौकरी देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, अधिकार के बारे में बात करना है, अधिकार देना है। आज हम लोग उसके बैकलॉग जो नौकरी है उसका क्या हो रहा है? 23,000 बैकलॉग जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। 10,323 का कुछ नहीं हुआ। एडीसी पुलिस बिल कुछ नहीं हुआ। आज क्योंकि यहाँ में इतना गरीबी है, आप 100 रुपये देकर एक आदमी पार्टी का झंडा लेकर पूरा दिन वंदे मातरम, लाल सलाम या तिपरा मोथा एक लोग या भारत माता की जय बोल रहा है। It didn't happen because I don't have so much money like BJP. It's very clear. I mean, what else could be the reason? IPFT is not talking about IPFT is irrelevant. It's a good party. God bless their leaders. But IPFT is no longer what it was. Very sad, but what did they want from you when you proposed them for murder or? उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया जिस दिन बीजेपी का फोन आया। मेरे पास I don't have so much money, my friend. But then you know what? Money is not everything in life.
समटाइम्स पब्लिक इमेज इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। अगर पैसा ही सब चीज़ होता तो इस देश में कुछ नहीं रहता। ये देश में अंग्रेज़ के पास हिंदुस्तानी के से ज़्यादा पैसा था, लेकिन एक दिन इंग्लिश को भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक जज्बा था, एक ईमानदारी थी। जो लोग ईमानदार नहीं वो पैसे के पीछे भागते। No, they have given us no assurance. No, not written. They have given us zero assurance. Even if they had given us any assurance, they have given us no assurance in writing. First, tell them to give us even one assurance in writing. They have given us zero assurance in writing. Not Greater Tirupati. They have given us zero assurance. And if the elections go up a fractured way, can we see a scenario where the Tripura Mota giving support to the BJP? We will not sit in the government. I am making it very clear. यहाँ में हमारा MLAs भी है. We will not sit in the government or support any government till our demand for our constitutional solution is not met in writing. We will rather sit in the opposition than actually support any government. हम लोग वो गलती नहीं करने वाले जो IPFT ने किया कि जीतने के बाद 2 मंत्री को मंत्रिमंडल में बैठाया गया और उसके बाद आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं अपने यहाँ में MLA कैंडिडेट्स के सामने क्लियरली बोल रहा हूँ कि हमारा कोई भी MLA गवर्नमेंट में नहीं बैठेगा, मंत्री नहीं बनेगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं है। If BJP does not raise magic number, then it may approve Tripura Mota for support, but on condition that Mota is in demand for separation. On condition that they also give it to us in writing. What is their approach? Is it the same approach verbally? I don't want to talk to BJP. I want to talk to the government of India or to political parties who are in opposition. We will talk. We will not. We believe in the path of Gandhi. We believe in Swami Vivekananda. I believe in the path of Maharaja Bir Bikram. We will never indulge in violence. As a Hindu myself, I would never want Hindus who have been persecuted in Bangladesh to be persecuted further. So there should be a dialogue, but there should be a solution. And this is a problem which has to be solved by the government. फर्स्ट लाइन में हमने कोर आइडियोलॉजी में लिखा है ग्रेटर त्रिपुरा, और मेरा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है, कोई किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है। मैंने सुना था एक स्टेटमेंट बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, हम त्रिपुरा को नहीं तोड़ना चाहते। मैं त्रिपुरा को नहीं तोड़ना चाहता हूँ। हिंदुस्तान को कौन तोड़ने की कोशिश कर रहा है अभी? आप ये सवाल कुछ लोगों से पूछ लीजिए, कौन धर्म के नाम में हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? त्रिपुरा मोथा ने एक नया इनिशिएटिव लिया है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्पोर्ट्स में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करना चाहते हैं। मैं खुद MMA का फ़ैन हूँ, खुद फुटबॉल का फ़ैन हूँ। एक जो दीपा कर्माकर कर सकती है त्रिपुरा के लिए, एक जो सोमदेव वर्मन कर सकता है या लक्ष्मीता रियांग कर सकता है, वो बहुत कम लोग पॉलिटिशियन लोग कर सकते हैं। एक जो पारमिता रियांग या सौरभी देव वर्मा कर सकता है त्रिपुरा के लिए, एक जो RD बर्मन SD बर्मन त्रिपुरा के लिए कर सकता है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। इसी के लिए मीडिया के लिए जो हमारे म्यूजिशियंस हैं उनके लिए म्यूज़िक टास्क फोर्स, उनको हेल्प, उनके लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़, उनके लिए एक मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, रजिस्टर्ड जो एम्पैनल्ड होगा। और स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान का नाम हमको आगे करना है तो जो काम कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सका वो सचिन तेंदुलकर ने कराया। परचेजेस ऑफ 3 व्हीलर्स टूरिज्म के लिए हम दे रहे हैं। विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड यूथ वेलफेयर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। जो भी औरत के खिलाफ, त्रिपुरा में विमेन के खिलाफ क्राइम्स बहुत हाई है, और अगर हमने औरत को सुरक्षा नहीं दिया या उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं दिया तो कुछ नहीं होगा। और हमने ये भी कहा है कि एक सेपरेट फंड दिया जाएगा जहाँ में कहीं में भी अगर औरत के खिलाफ कोई भी अत्याचार हो, बलात्कार हो, डाउरी का सिस्टम हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, कहीं में भी, तो एक स्पेशल फंड से इमीडिएट रिलीफ दिया जाएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट दिया जाएगा फॉर द जस्टिस। मिड डे मील्स है और बहुत चीज़ है, जैसे कि हमने कहा है कि महारानी कंचन प्रभा देवी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम होगा, जहाँ में हम औरत लोगों को फंड्स देंगे स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, रिग्नाई मेकिंग हो, धूप पार्टी का बिजनेस हो, कुछ भी हो। अगर किसी को दुकान भी खोलना हो, रेस्टोरेंट खोलना हो, कुछ भी हो, तो हमें उनको एक फंड देना चाहिए जहाँ से विमेन आगे बढ़े।
आप देखेंगे हर सोसाइटी में अगर हमने औरत को पीछे रखा तो वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ती। लोन्स हो, बिजनेस हो, शिक्षा हो, तो हमें लगता है कि हम एक ऐसा स्कीम निकालेंगे जहां में महारानी कंचन प्रभा देवी वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम के नाम में एक फंड होगा फॉर स्मॉल स्केल माइक्रो इंडस्ट्रीज for production of Rignai, Risa, packaged food and also creating awareness campaigns in all areas through state-run initiatives. Youth welfare में हमने कहा है कि कोई भी 10 स्टैंडर्ड मेट्रिकुलेशन जिसने पास किया है अगर उसको बिजनेस शुरू करना है तो उनको गवर्नमेंट के थ्रू 30% सब्सिडी दिया जाएगा। अगर आप कोई भी दुकान खोलना चाहे, जैसे कि हमारे गृह मंत्री बोलते हैं पकोड़े का दुकान भी खोलना चाहिए, तो 30% सब्सिडी हम दिए जाएंगे। कोई अगर 1 लाख रुपए लगा रहा है तो हम 30,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से देंगे। अगर कोई 2 लाख लगा रहा है तो हम 60,000 देंगे। अगर कोई 3 लाख लगा रहा है तो हम 90,000 का उसको सब्सिडी देंगे, लेकिन उनको मेट्रिकुलेशन पास होना पड़ेगा क्योंकि हम एक क्वालिटी भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग स्कूल से ड्रॉप आउट भी नहीं करें। उसके बाद हमने एड्स अवेयरनेस के बारे बात किया है। सब लोग जानते हैं कि एड्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ड्रग्स के लिए, तो एड्स अवेयरनेस के लिए ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल में एंड एड अवेयरनेस कैंपेन थ्रू एनजीओज, जहाँ में एनजीओज को फंड दिया जाएगा टू काउंटर ड्रग्स, एड्स एंड अदर रिलेटेड डिजीजेस, बिकॉज इट हैज़ टू बी फॉट, इट हैज़ टू बी क्योर्ड। और इसमें हम गवर्नमेंट अकेला नहीं फाइट कर सकता है, इसमें हमें सिविल सोसाइटी हमारे साथ चाहिए। उसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया है कि स्टेट हाईवेज, विलेज रोड्स, नेशनल हाईवेज, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात किया है। एडीसी के अंदर ड्रिंकिंग वाटर लिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हमने बात किया है कि यहाँ में जो क्राइम है, जो हेलमेट स्क्वाड है, उसको रोका जाएगा। अपने एडीसी पुलिस बिल हमने पास किया है। एडीसी पुलिस बिल में हम 6,000 एडीसी पुलिस को रिक्रूटमेंट करेंगे और उनको नौकरी देंगे इसी साल। ये जो 6,000 रिक्रूटमेंट होगा वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेगा गांव में, और वो हमारे क्राइम को कर्ब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम पावर भी देंगे और उनको अधिकार भी देंगे। तो एडीसी पुलिस में 6,000 को हम न्यू रिक्रूटमेंट देंगे सिर्फ पुलिस में। हम लोग 100 नया पीसीआर वैन शुरू करेंगे नेशनल हाईवे में और विलेज हाईवेज में, क्योंकि अगर पीसीआर वैन रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर और ये जो माफियागिरी जो चल रहा है त्रिपुरा में, जो बॉर्डर से भी लोग आ रहे हैं, उनको भी रोकने के लिए ये एक अच्छा तरीका निकलेगा। उसके बाद हमने कहा है सोशल वेलफेयर में लैंड पट्टा अलॉटमेंट टू बी गिवन टू द डिप्राइव्ड पीपल, जिसको ज़मीन नहीं दिया गया है। और जो ज़मीन, जैसे कि आप देखेंगे डुंगुर में हम लोगों को ज़मीन दिया गया था, किसी को कॉम्पनसेशन नहीं मिला, सबको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तेलियामुरा में बहुत लोगों का ज़मीन लिया गया है, उनको आज तक जगह नहीं मिला है, वो भी दिया जाएगा। और एडीसी में जो भी बंगाली फैमिलीज है, किसी का अधिकार नहीं छीना जाएगा, किसी को भी नहीं बोला जाएगा कि एडीसी से बाहर जाए। ये हम लोगों का मैनिफेस्टो में है। हम सच में सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। हम पॉलिटिक्स किसी के तिलक और किसी के दाढ़ी को देखकर नहीं करते हैं, हम सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। समाजपति, अगर आप हमारा कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, अगर हमारे त्रिपुरा के कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो हमारे समाजपति को हमें इज्जत देना पड़ेगा। सीपीएम शासन में समाजपति को रिप्लेस करके क्लब्स ने पूरा राइट्स लिया, लेकिन आज अगर हमें अपना आइडेंटिटी को बचाना है तो हमें अपने समाजपति, ओकरा, क्षत्रिय समाज हो, चांताई हो, फदा हो, कास्काव हो, जो भी है हमारा जो समाजपति से, उन सबको हर महीने 25,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। और खुमलुंग में उनको अपने ऑफिस बनाने के लिए और उनको लैंड दिया जाएगा, और ऑफिस बनाने के लिए हर समाजपति, हर कम्युनिटी को ज़मीन दिया जाएगा, जहां में उनका एक कल्चरल सेंटर होगा और उनका ऑफिस होगा। और हर समाजपति, हर ट्राइब को महीने का 25,000 रुपया दिया जाएगा। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, हम लोग कर सकते हैं, इतना पैसा है हमारे पास करने के लिए, हमने स्टडी भी किया है। उसके बाद बहुत पॉइंट्स है, आप लोग पढ़ लीजिए। मीडिया, आपके खिलाफ बहुत केसेस हो रहे हैं। अगर आपने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ गलत लिखा तो
फ़ोन आता है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जो भी पेंडिंग केस है मीडिया के खिलाफ उसको हटाया जाएगा इमीडिएटली। जो भी आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आपके मालिक को एडवर्टीजमेंट नहीं मिलता है, लेकिन एडवर्टीजमेंट सब लोग रिलीज कर देते हैं। अगर एडवर्टीजमेंट राइट टाइम में आपको मिलता तो शायद आज आपके पास करोड़ करोड़ रुपया होता, लेकिन कागज़ में करोड़ करोड़ रुपया है, लेकिन बैंक में 1 रुपया भी नहीं है। जो भी आपका पेंडिंग पेमेंट है, हम लोग प्रायोरिटी लगाकर आपका हर पेंडिंग पेमेंट जो गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस किया था इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के टाइम, वो हम इमीडिएटली रिलीज कर देंगे, क्योंकि आपको भी सैलरी मिलता है उसी पेमेंट से। मैंने भी मीडिया हाउस चलाया, मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल रहता है, और आपके खिलाफ कुछ भी केस हो वो सब हटाया जाएगा। आपको इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, और जो इंश्योरेंस हम दे रहे हैं वो सिर्फ आपको नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी दिया जाएगा। तो अगर आपके फैमिली में किसी को भगवान ना करे कोई बीमारी हो या कोई मर जाए, तो ये जो इंश्योरेंस है वो आपके फैमिली मेम्बर की तरफ भी कवर किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस, आज डेमोक्रेसी में सब लोग पॉलिटिशियन को देखते हैं, लेकिन जुडिशरी भी है, सिविल सोसाइटी भी है और मीडिया भी है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस सच बात बोले तो हम नहीं देखते। आप लोग भी चिंतित है, एक टर्म निकला है गोदी मीडिया। मैं चाहूँगा कि आप किसी के गोदी में नहीं बैठे, आप सबके सर में बैठे, क्योंकि मीडिया का काम है कठिन से कठिन सवाल पूछना। मैं ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूँगा। डिफिकल्ट सवाल है वो भी मैं दूँगा, लेकिन आज क्या हो रहा है, अगर आपने कुछ भी गलत सवाल मांगा तो कल रात में आपको फ़ोन आ जाता है कि ये सवाल आपने क्यों पूछा। ये सिस्टम को हम ख़त्म करना चाहते हैं। ये आपका अधिकार है कि आप सवाल पूछे और आपको फ्री और एक्चुअल फ्रीडम ऑफ मीडिया दिया जाएगा। आपके प्रेस क्लब्स में हम लैपटॉप्स, वाईफाई, कैफेटेरिया, हर ब्लॉक में, त्रिपुरा में हर ब्लॉक में एक प्रेस सेंटर बनाया जाएगा, जहां में आपको वाईफाई, लैपटॉप्स, प्रिंटर्स और कैंटीन दिया जाएगा, जहां में आप अपना स्टोरी का फाइलिंग कर सकते हैं। वरना पूरा मीडिया अगरतला में बैठा है, और जो धर्मनगर में हो रहा है, जो करमसरा में हो रहा है, जो मनु में हो रहा है, जो रामचंद्र घाट में हो रहा है, वो रिपोर्ट नहीं होता है। हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, अगर सूरमा में कुछ हुआ तो अगरतला में न्यूज़ आना चाहिए, अगर कमलपुर में कुछ हुआ तो अगरतला में न्यूज़ आना चाहिए, अगर सोनामुरा में कुछ हुआ तो अगरतला में न्यूज़ आना चाहिए। उसके लिए आपको फुल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा। और इसको छोड़कर सब फ्रेंड्स इन द मीडिया, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप आए हैं आज। ये फर्स्ट टाइम है कि कोई आंचलिक पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकाल रहा है, और हमें लगा कि हर इलेक्शन में सिर्फ नेशनल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, लेकिन हम एक लोकल पार्टी है त्रिपुरा की, और हमारा भी ड्यूटी बनता है कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर हम पावर में आए तो हमारा क्या सोच होगा त्रिपुरा के लिए। तो आज हमने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है। इससे पहले शायद लोकल पार्टीज मैनिफेस्टो लॉन्च नहीं करती थी, लेकिन आज हमने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, और इसमें बहुत चीज़ है जो आप पढ़ सकते हैं। आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू यू। उसमें हम स्टूडेंट्स के बारे, यूथ के बारे, हेल्थ के बारे, एजुकेशन के बारे, ST SC के बारे, OBC के बारे, माइनॉरिटीज़ के बारे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे, टूरिज्म के बारे, इंडस्ट्री के बारे, सब इश्यूज़ में मीडिया के बारे हम बात कर रहे हैं। आप प्लीज़ इसको स्टडी कीजिए, लेकिन कुछ 2 या 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारे मैनिफेस्टो में है। हमारा कोर आइडियोलॉजी तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं है हमारा कोर आइडियोलॉजी। लेकिन एक मिशन हमने स्टार्ट किया है, मिशन 15 इन 150 डेज, मतलब कि 5 महीने के अंदर, 150 दिन के अंदर अगर हम पावर में आए तो ये 15 चीज़ हम 100% करेंगे। सबसे पहले है एक पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम। किसी को भी, ये सेक्रेटेरिएट के अंदर होगा, किसी को भी त्रिपुरा में कहीं में भी प्रॉब्लम हो, वो टाइम बाउंड मैनर में उनका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। 1 हफ्ता हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, एक नंबर रहेगा, उसमें अगर आप फ़ोन करेंगे तो ये आपका प्रॉब्लम नोटेड किया जाएगा, और एक टाइम बाउंड मैनर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना आपको इंतज़ार करना हो। टाइम बाउंड मैनर में
7 दिन हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, आपका प्रॉब्लम का समस्या का हल निकाला जाएगा। ये पब्लिक ये कहीं से भी इसको फ़ोन कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम का हम सेटअप सेक्रेटेरिएट से करेंगे। फोन लगेगा ना। एडीसी सब लोग जानते हैं कि एडीसी में एम्पावरमेंट का प्रॉब्लम है। सब लोग ने बोला है मोर पावर, मोर पावर, मोर पावर, लेकिन हमने कहा है कि हम एडीसी में बजट को इंक्रीज करके डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट देने की कोशिश करेंगे। ये हमारे हाथ में है और हम हर बिल जो पेंडिंग है एडीसी में आज से 20 साल से, वो सबको क्लियर करेंगे 150 दिन के अंदर। लैंड अलॉटमेंट, लैंड पट्टा अलॉटमेंट, हमारे बहुत लोगों को ज़मीन का पट्टा नहीं मिलता है, लैंड का अलॉटमेंट नहीं मिलता है। हम लैंड अलॉटमेंट सबको जो पहले पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से जो डिस्प्यूट में था, जो जिसका ज़मीन को पट्टा नहीं मिल रहा था, जिसको ज़मीन नहीं मिल रहा था, उनका लैंड अलॉटमेंट का 150 दिन के अंदर हर लोगों को जिसका डिस्प्यूट था, जिसका प्रॉब्लम था, जिसको पट्टा नहीं मिल रहा था, जिसको एलोकेशन नहीं मिल रहा था, वो हम करेंगे। उसके बाद 20,000 नया नौकरी 150 दिन के अंदर हम लोग एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू स्किल बिल्डिंग और थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम लोग करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में एंड इंडस्ट्री सेक्टर में हम लोग करेंगे 150 दिन के अंदर। विलेज काउंसिल इलेक्शन, सब लोग जानते हैं कि विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि कोर्ट में बहुत लोगों ने बोला था कि हमारे ब्रू को वोटिंग राइट्स नहीं मिला है, कोरोना हुआ है। लेकिन आज वही इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन हो रहा है, लेकिन वीसी इलेक्शन नहीं हुआ। सब लोग जानते हैं क्यों नहीं हुआ, लेकिन हमारे गांव में बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पिछले 2 साल से गवर्नमेंट ने कोई ना कोई बहाना लेके वीसी इलेक्शन नहीं किया। हम लोग 150 दिन के अंदर विलेज काउंसिल इलेक्शंस होल्ड करेंगे, उससे डायरेक्ट हेल्प भी होगा हमारे गांव के लोगों। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है जिसमें हम फ्री एजुकेशन एंड लोन, फ्री एजुकेशन लोन अप टू 5 लाख देंगे। ये भी हम 150 दिन के अंदर शुरू करेंगे। हेल्थ हम लोग सब जानते हैं कि हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। हम लोग 24 आवर हेल्थ केयर फैसिलिटी विद एम्बुलेंस सर्विसेज हर विलेज और वार्ड में 24 घंटे 24 आवर्स ये हम उपलब्ध कराएंगे अपने गांव में और शहर में भी। एक सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे क्योंकि त्रिपुरा में बहुत यंगस्टर्स को कला बहुत है, वी ऑल हैव टैलेंट, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। यूथ के पास बहुत पोटेंशियल है लेकिन नहीं मिलता है। तो एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग शुरू करेंगे। ये वर्ल्ड क्लास सेंटर हो जो हम इसके लिए फंड अलग से रखेंगे और जो फजूल का खर्च होता है उसको नहीं करके हम इसमें इसको डाइवर्ट करेंगे। फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नशा मुक्त त्रिपुरा। लेकिन हम सब जानते हैं कि नशे मुक्त त्रिपुरा के पीछे ड्रग स्मगलर्स कौन है, कौन लोग ड्रग स्मगलिंग को बैकिंग कर रहे हैं। अगर ड्रग्स को त्रिपुरा में ख़त्म करना है तो हम लोग विमेन के बिना, औरत के बिना, माँ के बिना, बहन के बिना एक ड्रग फ्री सोसाइटी नहीं कर सकते। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ विलेज लेवल टास्क फोर्स हमने सोचा है कि हर गांव में एक विलेज लेवल टास्क फोर्स होगा, उनके पास पावर होगा, वो ड्रग टैकलिंग को कंट्रोल कर सकते। बहुत जगह में पुलिस नहीं जा सकती है, बहुत जगह में NGOs नहीं जा सकते, लेकिन हमारी जो महिला है, हमारी जो बुरुई है, जो गांव में है, उनको ही हम शक्ति देकर हर गांव में विलेज टास्क फोर्स लगाएंगे टू टैकल ड्रग प्रॉब्लम। अगर गांव में ही हमारे औरत लोग ड्रग प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं तो ये नशा मुक्त त्रिपुरा बहुत आगे तक सुविधा में आएगा। हमने एक एक्शन प्लान बनाया है जिसमें एक कागज़ निकला जाएगा, एक स्टडी किया जाएगा जिसमें हम लोग आने वाले 5 साल में 0 पॉवर्टी, 0 हंगर, कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, 0 वायलेंस, क्योंकि त्रिपुरा सिर्फ गलत रीज़न के लिए न्यूज़ में आया जा रहा है। सो 0 वायलेंस, 0 करप्शन, ट्राई करेंगे भाई, करप्शन 0 होना मुश्किल है लेकिन ट्राई करेंगे 0 करप्शन लाने के लिए। 0 ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। 0 ड्रॉप आउट, आजकल ड्रॉप आउट के लिए भी हमारा बहुत प्रॉब्लम है। 0 ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल एंड 0
डिजीज जहाँ में मेडिकल फैसिलिटी नहीं होने से बहुत लोग बीमार हो रहे हैं। उसके लिए एक हम लोग टास्क फोर्स बनाएंगे, एक एक्शन प्लान बनाएंगे और वो भी 150 दिन के अंदर कि आने वाले 5 साल में हम लोग कैसे भूख, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रॉप आउट, ड्रग्स, करप्शन और पॉवर्टी को हटा सकें। कोई गरीब पैदा